जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज की क्लास करंट अफेयर्स में। 1 दिसंबर 2024 का आज हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, हमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम 1 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हमारे पास। हाल ही में मी गोंग महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? कौन सा महोत्सव? मी मोंग महोत्सव 2024। ये कहाँ प्रारंभ हुआ है दोस्तों? ये हुआ है मेघालय में। कहाँ हुआ है? मेघालय में हुआ है मी मोंग महोत्सव। कौन सा? मी मोंग महोत्सव। हम यहाँ पे मी मोंग महोत्सव की बात करें तो सबसे पहले क्या, मी मोंग ये क्या है? ये गोरा पहाड़ियों में मिलने वाला क्या है? फूल है। गोरा पहाड़ियों में मिलने वाला क्या है? ये फूल। कौन सी पहाड़ी? गोरा पहाड़ियों का क्या है? ये फूल है। गोरा पहाड़ियों का फूल कौन सा? मी मोंग। इसी के नाम में उत्सव चालू किया गया है, मी मोंग महोत्सव। पहली बार ये चालू किया है कहाँ पर? मेघालय में। मेघालय की राजधानी याद रखिए, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया है? मणिपुर दिया है। मणिपुर की राजधानी ये भी याद रखिए क्या है? इम्फॉल। तो आपको राजधानी जो है हर स्टेट की पता होनी चाहिए। चलिए, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। जो अभी महोत्सव चालू हुआ है, मी मोंग महोत्सव 2024 में, ये कहाँ चालू हुआ है? मेघालय राज्य में चालू हुआ है। याद रखिए, मी मोंग महोत्सव कहाँ पर? मेघालय में भी चालू हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यूएनसीसीडी पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ होगा? दोस्तों, यूएनसीसीडी क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय समझौता। क्या है? इंटरनेशनल क्या है? ये समझौता है। यूएनसीसीडी क्या है? इंटरनेशनल समझौता या अंतरराष्ट्रीय समझौता। इसमें क्या होगा? मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए यहाँ पर क्या किया जाएंगे? कार्य किया जाएंगे। यहाँ हम कहे भूमि क्षरण के लिए क्या किया जाएंगे? कार्य किया जाएगा। तो इसका जो अभी क्या 16वां सत्र आयोजित हुआ है, ये कहाँ हुआ है दोस्तों? ये याद रखिए, कहाँ पर? रियाद में। यहाँ पर रियाद में इसका जो है अभी आयोजन हुआ है। कौन सा? ये भी याद रखिए, 16वां सम्मेलन जो है अभी इसका हुआ है। कहाँ? रियाद में। रियाद में क्या हुआ है? यूएनसीसीडी का सम्मेलन। कौन सा नंबर का? ये भी याद रखिए, 16वां नंबर का। ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसमें क्या होगा? मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए यहाँ पर कार्य किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में चर्चा में रहा NS-28 मिशन का संबंध किससे है? NS-28 मिशन। अब इसकी हम बात करें, NS-28 है क्या? ये क्या है? न्यू शेपर्ड रॉकेट। NS सबसे पहले तो आप याद रखिए क्या है? न्यू शेपर्ड रॉकेट का ये क्या है? 28वां जो है क्या है? 28वीं उड़ान। क्या है ये? 28वीं उड़ान किसकी? NS रॉकेट। क्या है? न्यू शेपर्ड रॉकेट की क्या है? ये 28वीं उड़ान है। इसी के नाम पे क्या है? ये NS-28 मिशन रखा गया है। ये किसका है? ये है ब्लू ओरिजिन से संबंधित। किससे संबंधित है? ब्लू ओरिजिन कंपनी। ये क्या है? ब्लू ओरिजिन क्या है? ये कंपनी। ये भी याद रखिए क्या है? ब्लू ओरिजिन कंपनी है। ब्लू ओरिजिन क्या है? ये कंपनी है। ब्लू ओरिजिन कंपनी किससे संबंधित? ये है NS-28 मिशन का संबंध किससे है? ब्लू ओरिजिन कंपनी से। इसके जो मालिक है वो भी याद रखिए। इसके जो मालिक कौन है? जेफ ओजेस। कौन है इसके मालिक? जेफ ओजेस जो है क्या है? ब्लू ओरिजिन कंपनी के क्या है? मालिक है। जो क्या है? NS-28 मिशन। इसका संबंध किससे है? न्यू शेपर्ड। हम बात करें न्यू शेपर्ड रॉकेट की, क्या है? 28वीं उड़ान है। इसी के नाम में NS-28 मिशन रखा गया है। इसके तहत क्या होगा? 6 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में लेकर जाया जाएगा। किसके लिए? अंतरिक्ष के दर्शन के लिए। हम कहे पर्यटक के रूप में इन्हें लेकर जाया जाएगा। कितने व्यक्ति? 6 व्यक्तियों को इसे लेकर जाएगा। किसके माध्यम से? न्यू शेपर्ड रॉकेट के माध्यम से। इसकी कौन सी उड़ान है? ये 28वीं उड़ान है। ये कौन सी कंपनी से है? ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा ये रॉकेट लॉन्च किया जाता है, ब्लू ओरिजिन कंपनी के माध्यम से। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या दिया है? हाल ही में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य किसने लॉन्च किया है? हाल ही में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है दोस्तों? ये किया है भारतीय थल सेना। किसने? भारतीय थल सेना के माध्यम से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एकलव्य, इसको लॉन्च किया गया। किसने? भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी के जो प्रमुख है वो कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। कौन है प्रमुख? उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा क्या किया गया है? इसे प्रारंभ किया गया है। उपेंद्र द्विवेदी क्या है? इंडियन आर्मी के प्रमुख है। इनके द्वारा एकलव्य जो ऐप है, प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य, इसे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के। हम कहे उसके प्रमुख जो कौन है? इंडियन आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा ये क्या किया गया है? एकलव्य जो ऐप है, हम कहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये लॉन्च किया गया। अब इसमें होगा क्या? एकलव्य प्लेटफॉर्म जो हमारे पास है, इसमें जो होगा, जो सेना के अधिकारी होंगे,
क्या है, सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। सेना के अधिकारी के लिए क्या होगा इसमें, प्रशिक्षण। सेना के अधिकारियों का क्या होगा, प्रशिक्षण। किसमें, एकलव्य जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य में सेना के अधिकारियों के क्या है, प्रशिक्षण के लिए बनाया गया। किसने लॉन्च किया है ये, इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी के जो प्रमुख है वो कौन है, उपेंद्र द्विवेदी जी। अब हमारे पास ऑप्शन में क्या है, इसरो। क्या है, इसरो। अब इसरो की बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट्स में जल्दी से बताइए, इसरो का फुल फॉर्म क्या है। हम इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को। और इसके जो वर्तमान में भी चेयरमैन है, हम कहे अध्यक्ष है, वो कौन है, एस सोमनाथ जी। कौन है, एस सोमनाथ। और इसरो का जो मुख्यालय है, ये हम कहे इसका जो हेडक्वार्टर, वो कहाँ पर है, इसरो का मुख्यालय बैंगलोर में। कहाँ पर, बैंगलोर। कहाँ पर, बेंगलुरु या बैंगलोर, कहाँ है इसरो का मुख्यालय, बैंगलोर में। इसकी स्थापना याद रखिए 15 अगस्त 1969। वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ कौन है, इसरो के वर्तमान में चेयरमैन या अध्यक्ष। चलिए आगे हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या दिया, आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई ये भी याद रखिए 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को क्या हुई, आरबीआई की स्थापना हुई। अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, आप लोग कमेंट्स में बताइए, आरबीआई के गवर्नर कमेंट्स में भी बताइए वर्तमान में कौन है। चलिए अब अगला ऑप्शन है हमारे पास क्या, नीति आयोग। अब नीति आयोग की हम स्थापना की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। अब नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, पदेन प्रधानमंत्री। ये याद रखिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, पदेन प्रधानमंत्री। और जो पहले थे, जब इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को, तो पहले जो नीति आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अभी वर्तमान में भी कौन है, नरेंद्र मोदी जी ही क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष है। नीति आयोग कब बना है, 1 जनवरी 2015 को। और ये योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग को हटाकर क्या बनाया गया है, नीति आयोग बनाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पर आप लोग कमेंट से जरूर बताइएगा इसरो का फुल फॉर्म क्या है, और क्या आरबीआई की जो वर्तमान में गवर्नर कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में बच्चों के सोशल मीडिया बैन का बिल पास हुआ है। किस देश में बच्चों के सोशल मीडिया बैन का बिल पास हुआ है, तो वो कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि बच्चों के सोशल मीडिया का क्या कर दिया, बैन यहाँ पर कर दिया है। बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यहाँ पर क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया। अब ये उम्र यहाँ पर निर्धारित की गई है, कौन सी उम्र, 16 साल के कम उम्र से बच्चे, 16 साल के कम उम्र से बच्चे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट नहीं बना सकते। कितने साल से, 16 साल से छोटे व्यक्ति क्या नहीं बना सकते, सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट यहाँ पर नहीं बना सकते। ऐसा कौन सा देश है ये, ऑस्ट्रेलिया में ये अभी चालू हो गया है। यहाँ पर क्या लगा दिया गया, बैन लगा दिया, और ये बिल जो है पास हो चुका है, यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा ये बिल पास कर दिया गया है। काश ये हमारे भारत में भी हो पाता कि जो सोशल मीडिया है यहाँ पर बच्चे जो है अकाउंट नहीं बना पाते। सोशल मीडिया एक अच्छा अकाउंट, अच्छा जो हम बात करें अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, और एक बुरे तरीके से देखें तो बुरा भी है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास। हाल ही में 55वें IFFI में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है। दोस्तों अब यहाँ से देखिए हमारे पास 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले क्या बनेगा, IFFI का फुल फॉर्म। तो IFFI का फुल फॉर्म जो होगा क्या है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया क्या हो गया इसका फुल फॉर्म, याद रखिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया क्या हो गया, ये IFFI का ये क्या हो गया फुल फॉर्म। अब यहाँ पे बात करें तो इसमें गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जो विजेता फिल्म है वो कौन सी है, टॉक्सिक। यहीं पर हमें मिल गया, क्या मिल गया, ये फिल्म जो है विजेता जिस हुई है उसका नाम क्या है, टॉक्सिक। क्या नाम है फिल्म का, टॉक्सिक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इसका संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है वो उसका आंसर क्या जाएगा, लिथुआनिया से। लिथुआनिया देश से इसका क्या है संबंध। कौन सा है ये, IFFI गोल्डन पिकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म, जो कौन सी है विजेता फिल्म, ये भी याद रखिए, टॉक्सिक। इसका संबंध किससे है, लिथुआनिया देश से। अभी इसका कौन सा संस्करण हुआ है, ये 55वां। कौन सा संस्करण, 55वां ये संस्करण हुआ है। और ये कहाँ हुआ, ये स्थान भी याद रखिए, ये हुआ है गोवा में। भारत के कहाँ पर, गोवा में ये संस्करण हुआ है। अब गोवा में हुआ है तो गोवा के स्थान भी याद रखिए, स्टेडियम है, स्टेडियम का नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो है गोवा में, वहां पर क्या हुआ है इसका आयोजन।
कौन सा स्टेडियम? डॉक्टर श्यामा प्रसाद, डॉक्टर भी लगा लीजिए यहाँ पे इसकी उपाधि, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में क्या हुआ है, जो हमारे जो IFFI का यहाँ पे क्या हुआ है, आयोजन हुआ है, हम कहा इसका सम्मेलन कौन सा नंबर का, 55वां नंबर का, भारत के कहाँ पर, गोवा में। स्टेडियम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। यहाँ पे जो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म है वो कौन सी है, टॉक्सिक, ये कहाँ से संबंधित है, ये लिथुआनिया से, कहाँ से, लिथुआनिया से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा DGP IG के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कौन सा? DGP और IG, DGP और IG के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया है, ये है भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ये जो सम्मेलन है ये 3 दिवसीय 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक, 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक जो है ये जो सम्मेलन है ये चलेगा, और 1 दिसंबर तक, 1 दिसंबर तक ये चलेगा। कब से? 29 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक जो है ये सम्मेलन चलने वाला है। इसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया, ये भी याद रखिए, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन जो है किया गया है। DGP और IG के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन के, DGP और IG के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, भुवनेश्वर में हुआ। इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी जी कब शामिल होंगे, 30 नवंबर और 1 दिसंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को, और 1 दिसंबर कब होंगे, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को यहाँ पर शामिल होंगे। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। DGP पुलिस महानिदेशक और IG यानी पुलिस निरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक। चलिए, जो भारतीय सम्मेलन हुआ ये याद रखिए कहाँ पर, भुवनेश्वर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से GI टैग मिला है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, GI टैग से हमें क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो अभी हाल ही में राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत क्या घर चोला को भारत सरकार से GI टैग मिला है। ये किस राज्य से है, यह है गुजरात राज्य से। कहाँ से? ये गुजरात राज्य से है। हस्तशिल्प विरासत घर चोला को GI टैग दिया गया। दोस्तों ये हस्तशिल्प के क्षेत्र में, हस्तशिल्प के क्षेत्र में अभी गुजरात की हम बात करें तो टोटल कितने 23 जो है GI टैग दिए गए हैं। GI टैग अभी गुजरात को प्राप्त हो चुके हैं, कितने? 23। किसके क्षेत्र में? हस्तशिल्प के क्षेत्र में। अभी टोटल जो है मिलाकर कितने हो गए हैं गुजरात में, टोटल जो है 27 हो चुके हैं। कितने? टोटल 27 जो है GI टैग मिल चुके हैं। किसको? गुजरात राज्य को। कितने? टोटल 27। और हस्तशिल्प विरासत के क्षेत्र में हम बात करें, हस्तशिल्प के क्षेत्र में तो कितने हैं? 23 जो है GI टैग गुजरात को मिले हैं। वर्तमान में अभी हम बात करें तो किसको मिला है? घर चोला को। किसको? घर चोला कहाँ का है? गुजरात का है। इसे क्या दिया गया है? GI टैग दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में स्वदेशी स्टील तकनीक अन्य लक्ष्य का अनावरण किसने किया है? हाल ही में स्वदेशी स्टील तकनीक अन्य लक्ष्य का अनावरण किसने किया है? ये किसके द्वारा? IIT कानपुर के द्वारा। किसके द्वारा? IIT कानपुर के द्वारा। ये पूर्ण तरह से क्या है? स्वदेशी है। क्या है? पूर्ण रूप से ये स्वदेशी क्या है? स्वदेशी स्टील तकनीक क्या है? उसका नाम अलक्ष्य रखा गया। इसका अनावरण कहाँ हुआ है? IIT कानपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार कहाँ प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करेगी? पहली बार ये महोत्सव का आयोजन हो रहा है। कौन सा महोत्सव? अष्टलक्ष्मी महोत्सव। याद रखिए कौन सा? अष्टलक्ष्मी महोत्सव। कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में जो है इसका आयोजन होगा। अब ये कब होगा ये भी डेट याद रखिए, 6 दिसंबर। 6 दिसंबर से लेके कब तक? 8 दिसंबर तक। 8 दिसंबर तक क्या होगा इसका आयोजन? कौन सा? अष्टलक्ष्मी महोत्सव। अष्टलक्ष्मी महोत्सव कहाँ आयोजन होगा इसका? 2024 में नई दिल्ली में। 6 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक ये भारत सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास। हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो वो कौन है? विक्रांत मेसी। किसे दिया गया है? विक्रांत मेसी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करने के लिए किससे समझौता किया है? ये किससे किया है? यूके से, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन या हम कहें लंदन। क्या नाम है इसका? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करने के लिए समझौता भी भारत ने किया है। तो वो किससे किया है? यूनाइटेड किंगडम से। ये किसके लिए है? ये नौसेना के लिए है। किसके लिए? नौसेना के विकास के लिए हम कहें विकसित करने के लिए उसके सिस्टम को इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन
सिस्टम। अब इसमें हम बात करें तो भारत सरकार की ओर से, भारत की ओर से कौन सी, व्हील, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है इसमें विकास में सहयोग देगी। और यहाँ से हम यूके की बात करें तो यूके से जो रहेगी जीई पावर कन्वर्जन कंपनी। क्या नाम है यूके की जो कंपनी है, जीई पावर कन्वर्जन कंपनी। इससे क्या होगा, इन दोनों के सहयोग से जो होगा इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम जो है विकसित करने के लिए ये समझौता यहाँ पर किया जा रहा है। किसके बीच, भारत और यूनाइटेड किंगडम या हम कहें ब्रिटेन के बीच। किसको विकसित करने के लिए, इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है। याद रखिए दोस्तों, कौन सा वॉरियर, अग्नि वॉरियर 2024। ये क्या है, भारत सिंगापुर के बीच होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024। ये कहाँ प्रारंभ हुआ है, ये हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में जो है इसका प्रारंभ हुआ। ये भी याद रखिए, भारत और सिंगापुर के बीच जो द्विपक्षीय अभ्यास होता है वो कौन कौन से, तो वो कौन सा है, पहला याद रखिए कौन सा, सिम्बेक्स, क्या नाम है पहला, सिम्बेक्स। और दूसरा जो है क्या है, बोल्ड कुरुक्षेत्र, ओल्ड कुरुक्षेत्र। ये किसके बीच होते हैं, भारत और सिंगापुर के बीच होने वाले क्या है, ये द्विपक्षीय अभ्यास। अब इसका नाम जो क्या है, अग्नि वॉरियर 2024। ये कहाँ प्रारंभ हो रहा है, ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र। ये भी याद रखिए, महाराष्ट्र में कहाँ पर, देववाली पे। कहाँ पर, देववाली में क्या हो रहा है, इसका प्रारंभ होगा। अग्नि वॉरियर 2024 महाराष्ट्र के देववाली में। अब द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स पहला और दूसरा क्या है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार देश कौन सा है। हाल ही में प्रारंभ हुआ है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024। हाल ही में प्रारंभ अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार देश कौन सा है। तभी हम वो जो देश है वो क्या नाम है उसका, तंजानिया। कौन सा देश है, तंजानिया जो है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में शामिल होने वाला देश क्या है, तंजानिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा महोत्सव की बात करें, ये महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, हरियाणा में। कहाँ हो रहा है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो है इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। अब ये महोत्सव का आयोजन जो हो रहा है, ये तिथि याद रखिए आप लोग, मार्गशीर्ष माह की, मार्गशीर्ष माह की शुक्ल एकादशी, मार्गशीर्ष माह की कब, शुक्ल पक्ष की एकादशी से, शुक्ल पक्ष की एकादशी से ये महोत्सव क्या हुआ है, प्रारंभ। इस वर्ष कब थी, 28 नवंबर, 28 नवंबर से ये महोत्सव जो है चालू हुआ है। और ये कब तक चलेगा, 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक ये महोत्सव चलेगा। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन हुआ है। और ये कब कब से चालू हुआ है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी से ये चालू होता है। इस बार 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ये महोत्सव चलेगा। तो इसमें जो देश भागीदार लिया है या शामिल हुआ है तो वो कौन सा देश है, तंजानिया। यहाँ हरियाणा में हमारे भारत का एक और राज्य क्या है, उड़ीसा भी यहाँ पर शामिल हुआ है। आप लोग याद रखिए क्या नाम है, उड़ीसा जो यहाँ पर शामिल हुआ है। कौन सा राज्य, उड़ीसा यहाँ पर शामिल हुआ है। और इसकी जब ओपनिंग हुई थी इसमें उड़ीसा के सीएम और हरियाणा के सीएम दोनों यहाँ पर शामिल थे। तो आप लोग कमेंट से बताइए कि हरियाणा और उड़ीसा के वर्तमान में सीएम कौन है। चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए आगे अपना क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, ये किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, ये भी याद रखिए, अब असम में। कहाँ पर, असम में जो है अभी क्या चालू हुआ है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। और इसका ये है 12वां संस्करण। ये भी याद रखिए कौन सा है, ये 12वां संस्करण है। ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन जो है किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ पर हुआ है अभी 2024 में, काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ पर आता है ये, असम में। अब यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क हमारे पास ऑप्शन में दिया है, तो ये याद रखिए कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में क्या है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क क्या है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में हमें बाघों की संख्या मिलती है। किसकी, सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलते हैं हमें, बाघ। कहाँ पर, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। ये भी याद रखिए। ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए, आपको जो है टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप अभी चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।